नमस्कार, मैं अमन त्रिवेदी आप सभी का आंगनवाड़ी बहनों के सबसे पसंदीदा चैनल ICDS न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें लेकर आए हैं। इसमें हम आपको कुछ सरकारी आदेश भी दिखाएंगे जो निदेशालय के द्वारा जारी किए गए हैं। साथ ही आपको कुछ महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू भी कराएंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। बिहार सरकार समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS निदेशालय बिहार के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। इसके जो प्रेषक हैं आप देख पा रहे होंगे, निदेशक ICDS। ये जो सेवा में सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को आदेश जारी किया गया है। इसका जो विषय है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में असंगठित कामगारों का ई श्रम पोर्टल पर निबंधन करने के संबंध में, यानी कि जो भी कामगार हैं उनका ई श्रम पोर्टल पर जो निबंधन है वो किया जाएगा। यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आप देख पा रहे होंगे, महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार सभी कामगारों का डेटाबेस संधारित किया जा रहा है। उक्त आदेश के आलोक में आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं का ई श्रम पोर्टल पर निबंधन किया जाना है। यहाँ पर आंगनवाड़ी जो सेविका हैं और जो सहायिका हैं उनका भी निबंधन ई श्रम पोर्टल पर किया जाना है। इस हेतु आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका स्वयं अथवा CSC सेंटर के माध्यम से अपना जो निबंधन है वो करा सकते हैं। अगर आप चाहें तो स्वयं भी कर सकते हैं या आप चाहें तो CSC सेंटर के माध्यम से भी अपना निबंधन करवा सकते हैं। अतः निर्देश दिया जाता है कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का ई श्रम पोर्टल पर जो दिनांक 30 नवंबर 2021 तक निबंधन कराना सुनिश्चित किया जाना है। इसकी जो डेट निर्धारित की गई है ये है 30 नवंबर। 30 नवंबर से पहले आपको जो ई श्रम पोर्टल पर निबंधन करवा लेना है। जितनी भी हमारी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें इस वीडियो को देख रही हैं बिहार से, यहाँ पर आप नीचे देख पा रहे हैं उनके जो निदेशक हैं उनके हस्ताक्षर भी यहाँ पे किए गए हैं। तो इस तरह से बिहार सरकार के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। अब आपको बताते हैं कि यह ई श्रम जो पोर्टल पर जो आपको निबंधन करवाना है इसका आपको कार्ड कैसे मिलेगा। आप देख पा रहे हैं यह एक बहन का ई श्रम कार्ड है। इस तरह से आपको ई श्रम पोर्टल पर आपका निबंधन किया जाएगा। यहाँ पर आपको एक तरफ नाम लिखा रहेगा, आपके पति का नाम लिखा रहेगा, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी रहेगी और यहाँ पर आपको एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर या UAN नंबर दिया जाएगा। तो ई श्रम पोर्टल पर इस तरह से आप अपना जो निबंधन है वो करा सकते हैं और आपका जो श्रम कार्ड है वो आपका बनकर आपको तैयार मिल जाएगा। तो इस तरह से जो भी बहनें बिहार से देख रही हैं वह अपना जो ई श्रम पोर्टल पर निबंधन है वह 30 नवंबर से पहले करा लें। तो यह बिहार की जो आंगनबाड़ी बहनें हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण खबर थी। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से एक भाई ने यह लेटर हमें भेजा है। आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर कि कानपुर देहात 11 नवंबर 2021 को यह लेटर जारी किया गया था। इसमें एक शिक्षा मित्र थे जिन्होंने जो BLO जो चुनाव में ड्यूटी लगी थी उनकी वह काम सही प्रकार से नहीं किया और उसके बाद उन पर विभागीय कार्रवाई कर दी गई। यहाँ पर आप विषय भी देख पा रहे होंगे कि BLO के द्वारा कार्य न करने पर कार्रवाई करने के संबंध में। तो इस तरह से अगर आंगनबाड़ी बहनों की भी BLO में ड्यूटी लगती है तो वो लोग अपना काम सही प्रकार से जरूर करें, वहाँ पर जरूर उपस्थित हों। उनको जो काम दिया जाए तो वो काम वो जरूर करें, अन्यथा उन पर भी विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। क्योंकि चुनाव में आपका जो अनुदान है वो होना चाहिए। अगर आप उसमें उपस्थित नहीं होते हैं और वह रिपोर्ट ऊपर जाती है और वहाँ पर आप अनुपस्थित पाई जाती हैं तो आपके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। तो अगर आपकी चुनाव में ड्यूटी लगती है तो आपको जरूर वहाँ पर उपस्थित होना है। बिहार की सेविका सहायिका बहनों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। आपको बता दें कि बिहार में सेविका सहायिका बहनों के काम का फीडबैक आम लोगों से लेगा विभाग, यानी कि आम लोगों से आपके काम की प्रतिक्रिया ली जाएगी कि आप सही प्रकार से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जांच में शिकायत मिलने पर बदले जाएंगे सेविका सहायिका। आप यहां पे नीचे भी देख पा रहे होंगे कि आंगनवाड़ी केंद्र फीडबैक फार्म तैयार करने का काम शुरू हो गया है। 20 नवंबर के बाद से नई योजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों की निगरानी शुरू हो जाएगी। अधिकारियों ने इसके लिए जांच टीम का गठन भी कर लिया है। जिस सेंटर में जांच के दौरान किसी भी तरह की शिकायत मिलेगी उस सेंटर की सेविका सहायिका को बदला जाएगा और उस सेंटर की जगह को भी बदला जाएगा। तो इस तरह से आंगनवाड़ी जो सेविका सहायिका बहनें हैं उनका जो फीडबैक है वह वहाँ के लोगों से लिया जाएगा। आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे कि जांच के बाद मांगा जाएगा स्पष्टीकरण और जांच के उपरांत अगर आपका काम सही प्रकार से नहीं पाया जाता है तो वहाँ पर आपको स्पष्टीकरण भी देना होगा। अब यहाँ पर आप ये भी जान लीजिए कि आपके किन कामों के लिए फीडबैक मांगा जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे होंगे 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की टीकाकरण, सभी गर्भवती स्त्रियों के लिए प्रसव पूर्व देखभाल और टीकाकरण, इसके संबंध में जानकारी मांगी जाएगी।
दूसरा है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अनुपूरक पोषाहार कि इसके संबंध में जानकारी मांगी जाएगी। तीसरी है कि गर्भवती और शिशुओं की देखभाल करने वाली स्त्रियों को अनुपूरक पोषण के संबंध में। और चौथी है कि 15 से 45 वर्ष के आयु वर्ग की सभी महिलाओं के लिए पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित। तथा पांचवा है गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्वक देखभाल और शिशुओं की देखरेख। छठवां है नए जन्मे शिशुओं तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल। कुपोषण अथवा गंभीर बीमारी के मामले के संबंध में अस्पतालों और स्वास्थ्य समुदायों केंद्रों पर जिला अस्पतालों पोषण पुनर्वास केंद्र नवजात शिशु गहन देखरेख यूनिट में भेजना होगा। और इस तथ्यों के संबंध में आंगनबाड़ी केंद्रों की जो फीडबैक है वहाँ के लोगों से विभाग लेगा। तो इस तरह से अगर किसी भी सेविका की वहाँ पर कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उस पर वहाँ पर उनके खिलाफ जो स्पष्टीकरण और वहाँ पर जो विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। तो आप अपने जो आपका आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ पर आप अपना काम सही प्रकार से करें ताकि आपको बाद में कोई समस्या ना हो। जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों को 15 नवंबर से खोलने की तैयारी है। तो इसके तहत यहां पर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मध्य प्रदेश के द्वारा एक ट्वीट भी किया गया है कि प्रदेश भर में 15 नवंबर से प्रारंभ होंगे आंगनवाड़ी केंद्र। आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में हितग्राहियों के साथ आइए आंगनवाड़ी की थीम पर होगा। यहाँ पर जो थीम रखी गई है उसका नाम है आइए आंगनवाड़ी। महिला एवं बाल विकास विभाग संचालक डॉक्टर रामराव भोसले ने शुक्रवार को आंगनबाड़ी केंद्रों के प्रारंभ होने की जानकारी दी है। तो इस तरह से आंगनबाड़ी केंद्रों में आइए आंगनबाड़ी के नाम से यहाँ पर जो थीम रखी गई है और इस तरह से आंगनबाड़ी के बहनें हैं जो अपने यहाँ दरवाजे पर या कहीं पे भी लेख लिख कर लोगों को जागरूक कर रही हैं कि अब आंगनबाड़ी केंद्र खुल चुके हैं, आप आंगनबाड़ी केंद्रों में अपने बच्चों को भेज सकते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी बहनें किस तरह से लोगों को आंगनवाड़ी केंद्रों में आने के लिए कह रही हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आइए आंगनवाड़ी में आपका स्वागत है, आइए आंगनवाड़ी चलें। तो इस तरह से जो आंगनवाड़ी बहनें हैं लेख लिख रही हैं दीवारों पर और लोगों को इसके बारे में जागरूक कर रही हैं। तो इस तरह से आंगनवाड़ी बहनों के द्वारा मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों को खोलने के संबंध में एक थीम चलाई जा रही है आइए आंगनवाड़ी। और इसके तहत जो आंगनवाड़ी केंद्रों के जो बच्चे हैं उनको आंगनवाड़ी केंद्रों में बुलाया जाएगा और जो वहाँ पर कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसके तहत वहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन किया जाएगा। बिहार में प्रारंभिक विद्यालयों में लागू होगी पीएम पोषण योजना। यह खबर बिहार से है, यह अखबार में छापी गई है कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना यानी कि मिड डे मील मध्याह्न भोजन का बदला हुआ नाम है, वित्तीय प्रबंधन की नई व्यवस्था के तहत अगले पखवाड़े से 72,000 से प्रारंभिक विद्यालयों में लागू होगी। नई व्यवस्था सिंगल नोडल एजेंसी की है। यह पूरी व्यवस्था कैशलेस होगी। इसे प्रभावी तरीके से कार्यान्वित कराने के लिए सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को विशेष निर्देश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि इस योजना के क्रियान्वयन में तय प्राविधानों का 100% अनुपालन कराया जाए। यदि किसी तरह की चूक हुई तो इसके लिए जिम्मेदार लोग दंडित होंगे। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सभी सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में पहली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को किस तिथि से गर्मा गर्म भोजन परोसा जाए, इसके लिए विभाग के स्तर से एक प्रस्ताव आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में जल्द भेजा जाएगा। बैठक में तिथि तय होने के बाद विद्यालयों में दोपहर का भोजन बच्चों को परोसा जाएगा। इसके साथ ही आंगनबाड़ी को भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसमें जोड़ा जा रहा है, आंगनबाड़ी बहनों को भी इसमें जोड़ा जाएगा। आंगनबाड़ी में वर्तमान में बच्चों को पोषाहार देने की योजना समाज कल्याण विभाग के जिम्मे है। बच्चों के स्वास्थ्य की निगरानी भी मिड डे मील से ही जुड़ने वाली है। इसके तहत बच्चों के स्वास्थ्य की नियमित जांच होनी है। इसके लिए एक अधिकारी भी अलग से तय होंगे। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों से कहा गया है कि मिड डे मील में की गई नई व्यवस्था में इस बात का पूरा ध्यान रखें कि इसका असर किसी भी तरह की स्कूली शिक्षण व्यवस्था पर नहीं पड़े। तो इस तरह से बिहार में प्रारंभिक विद्यालयों में पीएम पोषण योजना लागू की जा रही है, जिसको पहले मिड डे मील योजना के नाम से जाना जाता था। और इसमें आंगनवाड़ी जो कार्यकर्तियां हैं उनका भी सहयोग लिया जा रहा है। उनके तहत भी जो आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चे होंगे उनको गर्मा गर्म भोजन परोसा जाएगा। फेसबुक में एक भाई ने
पोस्ट की है कि केंद्र सरकार आंगनबाड़ी बहनों के बारे में कब सोचेगी। रोटी, कपड़ा, मकान और दवाई की ज़रूरत हमें भी है, जो कि बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आंगनबाड़ी बहनें इतने कम मानदेय पर काम कर रही हैं, उनके घर का खर्चा कैसे चलता है वह लोग ही जानते हैं। इतने कम मानदेय पे वो लगातार काम कर रही हैं, लेकिन सरकार उनके मानदेय के विषय में नहीं सोच रही है। लगातार आंगनबाड़ी बहनों को अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, सड़क पर उतरना पड़ रहा है, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों की कोई नहीं सुन रहा है। हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और आंगनबाड़ी बहनों की आवाज़ को उठा भी रहे हैं, ताकि आंगनबाड़ी बहनों के पक्ष में कुछ ना कुछ फैसला आ सके। अगर आप भी हमारा समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको अपनी आंगनबाड़ी बहनों के साथ शेयर भी करें। आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।